हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज एकेडमी पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किए थे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के सिद्धांत हमने पढ़े थे। तो मैंने कहा था कि हम 6 पढ़ेंगे, लेकिन फिर हमने एक एक्स्ट्रा कर लिया था, 7 पढ़ लिए थे उसमें हमने सिद्धांत विकास के। तो आज बचे हुए जो 3 बचे हैं, 10 टोटल हमने डिसाइड किया था कि हम पढ़ेंगे। हैं तो वैसे 15, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो हमने 10 डिसाइड किया था कि हम लोग पढ़ेंगे 10 सिद्धांत। उनमें से हम 7 पढ़ चुके हैं, तो हमारे 3 बचते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो फिर और ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरी अलग से उसके लिए वीडियो बना देंगे। तो चलिए, आज ये हम पढ़ ही चुके थे कि ये विकास की डेफिनेशन क्या है कि बहुत जटिल, व्यापक और निरंतर होता है, और इसे समझने के लिए हमें इसके सिद्धांत भी पढ़ने पड़ेंगे, जब भी हमें अच्छे से समझ आएगा। तो अगला क्या था, फिर इसके दिए थे सिद्धांत। ये है पहला सिद्धांत था विकास का, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, जो मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ ये, उसके बाद जो बचे हुए हैं 3 वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। निरंतरता का सिद्धांत है विकास की, ये है जो डीपली चलता है, वो सॉरी डीपली नहीं, कंटिन्यू चलता है। विकास हमारा क्या है, निरंतर चलता है, ये कभी रुकता नहीं है। वृद्धि मैंने आपको बताया था कि रुक सकती है एक टाइम तक, लेकिन विकास नहीं रुकता, वो हमेशा चलता रहता है। उसके बाद सेकंड है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब इसमें यह है कि व्यक्ति का जो विकास होता है, बच्चे का जो विकास होता है, वो सब में अलग अलग तरीके से हो सकता है, भिन्न भिन्न तरीकों से हो सकता है। जैसे किसी का जल्दी हो गया, किसी का धीरे विकास हो रहा है, किसी का तेज हो रहा है, ऐसे। लेकिन अगला जो है एक रूपता का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब उनका क्रम रहेगा समान, लेकिन जो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन इस विकास के हम क्रम को नहीं बदल सकते। ठीक है, भिन्नताएं अलग हो सकती है, लेकिन हम क्रम नहीं बदल सकते। क्रम रहेगा वही कि बच्चा पहले रोना शुरू करता है, उसके बाद बोलना, फिर वो पूरे वाक्यों को बोलना शुरू करता है। क्रम नहीं बदल सकते हम। अगला है ये विकास की गति में भिन्नता, वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन डेवलपमेंट। मतलब विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के दौरान विकास की गति में भिन्नताएं हो सकती हैं। जैसा भी बताया था आपको कि विकास व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं विकास की। जैसे शैशवावस्था में तेजी से विकास होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्वेश्चन ये बनता है सारे टेट्स एग्जाम में कि कौन सी अवस्था है जिसमें विकास की गति तेज होती है। वो होती है शैशवावस्था, जिसमें विकास की गति तेज होती है। फिर होता है विकास धीमी गति से, फिर विकास होने लगता है। उसके बाद किशोर अवस्था में फिर से विकास तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये गति में भिन्नताओं का सिद्धांत है, इनके नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें आपको बताया था कि पहले बच्चा सामान्य व्यवहार करेगा, उसके बाद विशिष्टता की ओर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले बच्चा क्या करेगा कि पूरे हाथ, अगर उसे कोई भी चीज पकड़नी होगी तो वो क्या करेगा, पहले पूरे हाथ को उठाएगा, उसके बाद अपनी उंगलियों का प्रयोग करेगा। जो हाथ एक पूरा भाग हो गया, फिर उस अंग के भागों का प्रयोग करेगा, यानी कि उंगली और अंगूठों का प्रयोग करेगा, फिर दोनों को एक साथ चलाना सीखेगा। उसके बाद है समग्र विकास का सिद्धांत, मतलब पूर्ण रूप से विकास कैसे होगा, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक। अगर ये इन सभी चीजों में विकास हुआ है तो बच्चे का पूर्ण रूप से विकास माना जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक चीज बची है तो बच्चे का पूर्ण विकास नहीं माना जाएगा। इसलिए ये बच्चे के विकास के लिए इन सभी पक्ष का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के विकास के लिए। अगला पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। ये भी हम पढ़ चुके थे कि वही पहले बच्चा पूरे अंग को चलाएगा, उसके बाद अंग के भागों का प्रयोग करेगा। ठीक है, धीरे धीरे हाथों और उंगलियों को, फिर पहले अपनी उंगलियों को चलाएगा, फिर उंगलियों और हाथ को एक साथ चलाना सीखेगा। ठीक है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़े थे और अभी थोड़ा मैंने इनके बारे में बता दिया है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगला जो है 8th सिद्धांत है डेवलपमेंट का, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। मतलब विकास की भी दिशा होती है जो निश्चित होती है, इन्हें हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये वही है, इसके भी 2 भाग हैं। इसके अनुसार विकास की दिशा होती है, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार 2 दिशाएं होती है विकास की, और ये निश्चित होती है, इनको हम बदल नहीं सकते। और इसके 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, मस्तानुन्मुखी नियम, सेफेलोकॉडल सीक्वेंस। मतलब इस नियम के अनुसार मतलब मस्तिष्क, मतलब सिर सॉरी इस नियम के अनुसार बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है।
सेफेलोकॉडल सीक्वेंस जो है, इसमें बच्चे का विकास क्या होगा, सिर से लेके फिर पैर की तरफ जाएगा बच्चे का विकास। ऐसा नहीं है कि पैर से लेके सिर की तरफ आ रहा है, ऐसे उल्टा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आपने देखा भी होगा कि पहले बच्चे का सिर से विकास होता है, उसके बाद फिर नीचे के भागों का विकास होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, सेफेलोकॉडल। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, सेफेलोकॉडल सीक्वेंस और प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में से भी क्वेश्चन आता है। तो इसको ध्यान से समझना कि विकास की दिशा का सिद्धांत है, मतलब विकास डायरेक्शन में होता है और दो डायरेक्शन उसकी होती है। एक होती है सेफेलोकॉडल सीक्वेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मस्तादुन्मुखी नियम, और दूसरी है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, निकट दूर नियम। तो पहला तो आपको समझ आ गया होगा कि बच्चे का विकास सेफेलोकॉडल में क्या होता है कि सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है, और प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होता है, निकट दूर नियम। इस नियम के अनुसार पहले रीढ़ की हड्डी के पास वाले अंगों का विकास होता है और बाद में दूर के अंगों का विकास होता है। मतलब पहले रीढ़ की हड्डी, जैसे पहले ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी पीछे होती है कमर में, ये आप लोग को पता है। उसके बाद जो आगे के अंग होते हैं, मतलब हमारे शोल्डर हो गए, ये सब हमारे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद रीढ़ की हड्डी के पास वाले अंग, फिर उनका विकास होता है। ठीक है, जैसे हमारा शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गई, इन सब का विकास होगा। पहले होगा हमारी रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद रीढ़ की हड्डी के जो पास वाले अंग हो गए, शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गई, इन सब का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद समझ आ गया होगा कि दो डायरेक्शन होती है विकास की। एट्थ पॉइंट है ये, उसमें दो डायरेक्शन होती है विकास की दिशा का सिद्धांत। पहली होती है सेफेलोकॉडल सीक्वेंस, दूसरी होती है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। पहली में क्या होगा कि सिर से पैर की ओर होगा बच्चे का विकास, और दूसरी क्या है कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी के पास वाले अंग है उनका विकास होगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। ये चीज आपको पता है कि बच्चे के विकास के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों बहुत ज़रूरी हैं, दोनों इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर हम ये सोच लें कि हेरिडिटी से ही बच्चे का विकास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए इसमें लिखा क्या है, पढ़ते हैं इसको। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का निश्चित प्रभाव पड़ता है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में। अगर हम ये सोचें कि इन दोनों को अलग करें कि भाई वातावरण से ही बच्चे का विकास हो सकता है, तो ये गलत है। या फिर हम ये सोचें कि वंशानुक्रम हेरिडिटी से ही बच्चे का विकास हो सकता है, तो ये भी गलत है। बच्चे के विकास के लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बच्चे के विकास के लिए कौन, वातावरण और वंशानुक्रम। ऑप्शन भी आपको ऐसे दे देंगे कि केवल वंशानुक्रम ही, केवल वातावरण ही, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों, आप ये ध्यान रखना कि दोनों ही हैं, वातावरण वंशानुक्रम, जो बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इसके अनुसार बच्चे की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा तथा स्वरूप की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसमें यह बोल रहा है कि हम किसी बच्चे को देखते हैं, हम उसके विकास की गति देखते हैं, उसकी वृद्धि देखते हैं, सब चीज़ें बच्चे की देखते हैं, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं उस बच्चे की, उसको विकास और वृद्धि को देख के कि हाँ, ये बच्चा फ्यूचर में कैसा होने वाला है। ऐसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं उसके विकास और वृद्धि को देखकर। कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही है कि बच्चे की वृद्धि और विकास, उसकी सोच, उसके विचार, इन सब चीज़ों को हम देखकर ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चा कैसे होने वाला है। जैसे हम करते भी हैं कि किसी बच्चे को देख लेते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा मतलब सुस्त सा रहता है, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये बच्चा ऐसे सुस्त रह रहा है, तो फिर हम उसकी भविष्यवाणी करने लगते हैं। और कोई बच्चा जैसे होता है कि बहुत तेज़ होता है, वैसे आजकल के सभी बच्चे तेज़ होते हैं, तो हम देखते हैं तो हम उसकी भी भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा फ्यूचर में ऐसा होगा। जो सुस्त बच्चा होगा उसकी भी हम भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, सबके नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट
ठीक है, विकास के सिद्धांत कोई भी मुश्किल नहीं था। एक बार फिर से देख लेते जो अभी हमने आज की वीडियो के लिए जो हमने पढ़े थे, बस इसको ध्यान से समझना है। इसके नाम नाम से ही पता चल रहा है सबका। एकीकरण का सिद्धांत हमने कल पढ़ लिया था। ये है यहाँ से हमने आज पढ़ा है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की डायरेक्शंस होती हैं, डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, दो होती है और ये निश्चित होती है, इन्हें हम बदल नहीं सकते। दो दिशाओं में विकास होता है। पहला है सेफेलोकोडल सीक्वेंस, मतलब मस्तादोन्मुखी नियम। इस नियम के अनुसार सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है। उल्टा नहीं होता, सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है, ना कि पैर से सिर की ओर विकास होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, निकट दूर नियम। मतलब पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद रीढ़ की हड्डी के जो पास वाले अंग हैं उनका विकास होगा। ठीक है। उसके बाद अगला नियम है वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट और ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बात ध्यान रखना है कि बच्चे के विकास के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के विकास के लिए, और इनको अलग अलग भी नहीं कर सकते हम। ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। मतलब बच्चे की वृद्धि और विकास को देख के हम यह उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, करते भी हैं हम बहुत बार। तो ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको कि बच्चे की वृद्धि और विकास को देख के हम उसकी मतलब उन चीज़ों को ध्यान में रखकर उसकी उसके आगे बढ़ने की दिशा और उसके स्वरूप इनकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके विकास के सिद्धांत, 10 सिद्धांत हैं। इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस समझना है, हमें रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम करेंगे, हमने 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसके बाद है हमारा चैप्टर जो था वो था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का। तो अब हम इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या जितने भी पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, अच्छा लगेगा तो कर ही देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।